नहीं कौन सी घड़ी थी जो इस घर में मैं शादी होके आई। अनपढ़ गमार जाहिल। मनुष्य घड़ी थी। क्या? कुछ नहीं। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास क्या कर रहा हूँ? बकवास कब करता हूँ? अरे तुम्हारे ऊपर है ही क्या तुम पे बोलने के लिए? बकवास ही करोगे फालतू की। बोलती तो तूने बंद कर रखी है मेरी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे रहने दे ना, क्यों कहते कान बज रहे हैं मुझे अपना। और ये बताओ, ये अंडरवियर नहीं पहने जाते तुम पे? ये क्या कच्चे बच्चे पहनते रहते हो? अंडरवियर? और क्या? वो क्या होता है? वो क्या होता है? हाँ? तुम बिल्कुल ही जाहिल हो। तुम्हें क्या बताऊं कि वो अरे क्या होता इससे है? ज्यादा अंडरवियर में आराम मिल जाएगा। अंडरवियर वो प्लास्टिक वाले कच्चे आते हैं, कमर को कसी रहते हैं। अरे इसमें आराम से सुकून से जितना टाइट करना है उतना टाइट कर लो, जितना ढीला रखना है उतना ढीला रख लो। और ये क्या कर रहे हो तुम? बंदूक साफ। अच्छा, तुम्हारे बाप दादा ने भी कभी बंदूक चलाई है? तुम चलाओगे? अरे हमारे बाप दादे भी शिकार पे जाया करते थे, इसीलिए बच्चों से खेलने वाली बंदूक है। हाँ? मार के दिखाओ, मालूम है इसमें? अरे चलो, मुझे मत डर पाओ इससे। इतनी दूर से अगर मैं मारूंगा ना तो तू भी मर सकती है, ये मालूम है? अच्छा, देख नहीं। ये निकल गई। ये भगवान, कितना कितना बड़ा कच्चा है ये। हैं? तुम जैसे इसमें 15 लोग घुस जाएंगे। अरे मेरे अकेले के आता है ये। तुम्हारे अकेले के आता है? नाड़ा डाल दो, नाड़ा। अरे मुझ पे नहीं पड़ रहा इसमें नाड़ा। काफी देर से ट्राई कर करके देख रही हूँ, लेकिन नाड़ा अंदर ही नहीं जा रहा इसमें। अरे तो डालोगी तभी तो जाएगा नाड़ा अंदर। तुम अपनी बकवास बंद करो और चाय का किया हुआ चाय क्यों नहीं लेके आई तुम? हैं? फालतू की मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। अरे गैस पे रख के चले आए होंगे, वो चाय जल गई होगी। नहीं नहीं, स्लो पे है तो वो जल के ना वो मक्खन बन गया होगा उसका। मक्खन? चाय में से मक्खन नहीं निकलता, दूध में से निकलता है। मतलब जल के उसकी राख बन गई होगी। राख? राख कोयले की होती है। तुम अपनी बकवास बंद करो, जाओ मेरे लिए चाय लेके आओ। और ये घर का सारा काम हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ अभी। झाड़ू लग गई, पोंछा लग गया, कपड़े रह गए बस, वो धोने हैं और चाय लानी है तेरी। चाय लेके आओ पहले फटाफट। बकवास बंद करो, ठीक है ना? दिमाग खराब कर रखा है इस आदमी ने। एक तो सुबह सुबह मैं जब भी जॉब के लिए तैयार होती हूँ, चाय नहीं मिलती है टाइम से, और ये इसमें तो आग लगा दो रख के। अरे कहाँ गए अभी? This is for you, baby. इंग्लिश आती है तुम्हें? हाँ हाँ, वो भी मैंने ही सिखाई थी। प्राइमरी स्कूल में सीखी थी। हाँ, अभी और तक याद है किसमें थोड़ी थोड़ी। सीखोगे? अच्छा ये बताओ, अगर तुम कोई बाहर जॉब नहीं कर रहे हो तो कम से कम ये घर के काम काज तो कर लिया करो ढंग से। घर के काम करता तो हूँ। देखो मैंने तुमसे, देखो घर के काम की कम मना करता, तुम कहते हो तुम जब भी जो भी काम बताती हो उसको। और ये बताओ, समझ में नहीं आता। मैं तो इतनी परेशान हो गई हूँ, बाहर जॉब करने जाओ या फिर घर देखो, तुम लोगों की टेंशन देखो। सचमुच बता रही हूँ, तुमसे तो मैं इतनी परेशान हूँ। अगर कोई तुम्हें खरीदने आए ना तो सच बता रही हूँ, पूरी तनख्वाह में बेच दूंगी तुम्हें। एक मुझ जैसा आदमी मिलेगा नहीं, पूरे घर का काम करूं। शाम को आती है, शाम को आते ही तुझे लिए चाय, कॉफी, ब्रेड, नाश्ता, ऐसी कौन सी चीजें जो मैं तेरे लिए नहीं बनाता हूँ? तो बनाओगे नहीं? जिसका इतने ऐशो आराम से इस घर में इतने आलीशान जो घर में रह रहे हो ना, मेरी बदौलत है, ठीक है ना? वो तो है। वो तो है नहीं, वो तो कह लो किस्मत अच्छी, बीवी अच्छी मिल गई तुम्हें, सरकारी जॉब वाली। बीवी कहाँ भैंस मिली है? क्या? कुछ नहीं। तो मजबूरी है कि तुझे झेलना पड़ रहा है, क्योंकि तेरी तनख्वाह आती है इसलिए। मैसेज? ये 10,000 रुपए किसने निकाले मेरे एटीएम से? ये 10,000 रुपए किस लिए निकाले थे? 10,000? ये 10,000 रुपए किस लिए निकाले? क्योंकि मेरा एटीएम तो तुम्हारे पास रहता है। ओ, मैंने किसी काम के लिए निकाले थे। किस काम के लिए निकाले थे? बहुत जरूरी काम। कौन सा काम था? बंदरों को और चिड़ियाओं को भगाने का। क्या? हाँ। बंदरों को चिड़िया को भगाने का? मुझे तो समझ में नहीं आता। ये बताओ किस लिए निकाले? अरे तेरे कपड़े सूखते हैं ऊपर, देख वॉशिंग मशीन में धुल तो जाते हैं, फिर उसके बाद मुझे ऊपर सुखाने जाने पड़ते हैं। देख कभी बंदर कभी तेरा ब्लाउज ले जाता है, बंदर कभी तेरी मैक्सी ले जाता है, कभी सूट की पजामी ले जाता है, कभी नाड़े फाड़ देते हैं, नाड़े निकाल ले जाते हैं, कभी तेरे कपड़े फाड़ देते हैं। तो मैंने उसका इंतजाम किया था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। एक तुम पति ना होते ना तो अभी तो मैं तोड़ देती करके। ये बीमारी जो हो रही है, जाके दवाई नहीं ले सकते डॉक्टर? दवाई ले ली, डॉक्टर ने कहा 2-3 दिन लगेंगे सही होने में। खांसी है ना, एक साथ नहीं जाती। क्यों निकाले पैसे? तेरे इंतजाम करने के लिए। देख कल से अब बंदर आएंगे ना तो उन बंदरों को मारने का इंतजाम है, डराने का। ये बंदर मारने वाली और चिड़िया मारने वाली बंदूक है। तेरे कपड़े ना ले जाएं। हे भगवान, पता नहीं, समझ में नहीं आती। ये सब कौन सा भूसा भरा हुआ है तुम्हारे दिमाग में? भूसा नहीं है। अरे यार, एक तो तेरी परेशानी के लिए मैं इतने सारे हल ढूंढता फिरता हूँ, उसके बावजूद भी तू ये कहती। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, खबरदार जो आज के बाद मेरे
अकाउंट से पैसे निकाले हो, वो एटीएम दो पहले तो मेरा। ATM? वो एटीएम तुम्हें इसलिए दे रखा था कि ताकि अगर XYZ में यहाँ ना हूँ घर पे तो तुम बैंक से पैसे निकाल के घर का राशन ला सको, इसलिए नहीं कि अपनी जरूरतें पूरी कर सको। जरूरतें मेरी ये फालतू की जरूरतें हैं ये जरूरतें नहीं है, ये हमारे क्या कहते हैं बहुत आरामदायक चीज है। देख अब आज से बंदर आएंगे, मैं बंदूक तान के छत पे बैठा रहूंगा सुबह से ही। अच्छा। बंदर आ नहीं पाएंगे, बंदर आएंगे देखेंगे यहाँ पर तो शिकारी बैठा है तो बंदर चले जाएंगे। तुम्हें अभी ये नहीं पता है, अगर तुमने एक भी बंदर को शूट कर दिया ना तो तुम्हें पता नहीं है उसकी जेल भी हो जाती है। शूट नहीं करना बंदर को, हवा में फायर करना, बंदर अपने आप गुल। अरे हाँ भाई तुमसे तो कोई नहीं जीत पाएगा। नहीं जीत पाएगा। हाँ सही कह रहे हो, क्योंकि तुम अनपढ़ गंवार जाहिल हो ना। ना ना ना, ना वही तो है ना। अब एक काम करो, जाओ मेरा बैग और मेरी शर्ट लेके आओ। बैग और मुझे स्कूल के लिए निकलना है। नहीं सैंडल तो तेरे बाहर रख दिए मैंने पहले गेट पे सजा के साफ करके एकदम, और बैग तो मेरा बैग लेके आओ जाओ। नहीं बैग भी रख दिया है वही कोने पे, मुझे पता थी तू जॉब पे जाएगी तो मैं पहले से इंतजाम रखता हूँ तेरा। अब ये दिन में कौन है भाई, सुबह सुबह दोपहर में कौन परेशान, कौन बार बार टन 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 कर रहा है, सोने भी नहीं देते, आराम से थक जाता हूँ मैं। देखते हूँ कौन है। बस करो यार, सुन ली आवाज मार। अरे पिताजी। अरे पिताजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा, और बढ़िया है तू? एकदम मस्त फिट, एकदम बिंदास। चल चल अच्छी बात है, खूब अच्छी बात है भाई। मैं तो चाहता हूँ कि मेरा बेटा खूब अच्छा रहे, खूब स्वस्थ रहे। ये बताओ आपको कोई आने में तकलीफ परेशानी कोई बात तो नहीं हुई? नहीं 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 बेटा, ऐसी क्या बस तो, अब तो सुबह 7 बजे बस हो गई है गांव में से। हाँ हाँ हाँ, ऐसा था कि मुझे भी तेरी याद आ रही थी। बहुत अब अच्छे। फिर गांव में अब काम खत्म हो गया था। हाँ, हाँ। तो मैंने सोचा, मैंने कि ऐसा चलो। था, मैंने मालूम है आपको क्यों बुलाया? क्यों? चक्कर ये था कि हमारे बिल्कुल इस घर के पीछे हाँ, हाँ। और 2 मकान छोड़कर रामलीला हो रही है। अच्छा रामलीला हो रही है? हाँ, और रसिया दंगल होता है शाम चलो को। चलो बहुत बढ़िया। इसी चक्कर में बुलाया मैंने कि पिताजी आएंगे, रसिया दंगल भी सुन जाएंगे और रामलीला भी सुन जाएंगे नहीं। और शहर भी घुमा दूंगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप अंदर आओ, चाय बनाता हूँ तुम्हारे लिए बढ़िया। अच्छा, गर्मा। चलो चलो आ जाओ, चल। बैठ अरे राम। बैठ। और बताइए पिताजी, गाँव में बस, सब बस, कैसे हैं? बस सब ठीक हैं बेटा, सब बढ़िया हैं। खेती बाड़ी? हाँ खेती बाड़ी तो तुझे पता है कि चलो हमारे बढ़िया यहाँ है। नौकर लगाए रखे मैंने, तो वो करते रहते हैं। बढ़िया बढ़िया। अच्छा ये बता, तू कुछ काम धंधा करता है नहीं कर रहा? 2-4 जगह बात तो चल रही है पिताजी, काम धंधा लग ही नहीं रहा। अरे तो कब तक ऐसे रहेगा भले आदमी के? मतलब एक बात बता, आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और तू फिर भी वहीं की वहीं है। नहीं पिताजी आपकी बात सही है, मैंने 2-4 जगह व्यवस्था बनाई है। बात चल रही है, आप इन बातों को क्यों छेड़ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, देख चाय लाऊं? हाँ चाय, अरे चाय लेके आइए, रुक जा पहले मेरे पास बैठ तो सही, मैं बात बढ़िया। कर रहा हूँ, मेरी बातों का जवाब दे। बताइए। देख जिंदगी में जब तक कुछ कमाओगे नहीं, कुछ अगर घर में 4 पैसे आएंगे नहीं, तब तक घर की स्थिति डामाडोल रहती है। पिताजी एक बात सुनिए, आज आप जिंदा हैं, हाँ। कल को आप मरेंगे भी, बिल्कुल तो मरेंगे। उसके बाद सारी जो संपत्ति आपकी वो कहाँ जाएगी? वो तो बेटा मेरी सब होगी मैं ना? तेरे नाम ही करूंगा। इधर बहू आपकी बहू को 50-60 हजार रुपये मिलते हैं, हाँ हाँ। उसमें 50-60 हजार में हमारा घर का खर्चा भी चल जाता है और सब चीज निकल जाती है, उसके बाद 10-20 हजार रुपये बच भी जाते हैं, है कि नहीं? हाँ। अब ये बताओ, मैं अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे काम करना पड़ा तो फिर बेकार है जीवन। बेटा बात वो नहीं है, पर बात ये है कि बहू अपना कर रही है, तू थोड़ा सा अपना कर ले, कुछ नहीं तो ज्यादा नहीं, एक परचूनी की दुकान डाल ले। पिताजी मुझ पे नहीं होता, देखो परचूनी दुकान पर पूरे दिन झिक। और सुनो, मैं चाहता हूँ कोई आरामदायक काम मिले, बैठे का। मैं जानता हूँ शुरू से शरारती जो रहा है ना, हाँ। कि आरामदायक काम तेरा मन में ये है कि जब मैं काम करूँ तब करूँ, और जब मन हट जाए मेरा काम से तो मैं टोलने निकल जाऊँ बाहर। हाँ बस तेरा ये है। बस पिताजी, इसी चक्कर में मैंने काम छोड़ा, आपको पता है। हाँ, वहाँ पे चक्कर ये था कि खेती बाड़ी करनी पड़ती थी मुझे। हाँ मैं जानता इसी हूँ। चक्कर में मैं भाग आया वहाँ से। जानता हूँ हाँ। ये बात मैं क्यों नहीं जानता, पर मैं तुझसे देख फिर भी एक बार मैं ये कह रहा हूँ, इस दिमाग पे जोर डाल के बात को मेरी को अब ये बताओ, आप मुझे ज्ञान देने आए हो कि रामलीला सुनने? मैं तो वैसे रामलीला सुनने आया तो हूँ। रामलीला सुनो। हाँ, तो देखो रामलीला हो रही है, हाँ। इधर रसिया दंगल हो रहा बहुत है, बढ़िया। संग में मैं तुम्हें यहाँ का क्या कहते हैं 1-2 चीजें और दिखाऊंगा। अच्छा बहुत बढ़िया चीजें बन गई हैं। हाँ। हाँ, शहर की। बहू कहाँ है? बहू नहीं दिख रही। बैंक चली गई। अच्छा तो आई नहीं क्या? ना शाम को आती है पिताजी, 5 से 6 बजे के आसपास। तो अब तो शायद दिन 5 से हाँ बस थोड़ी बहुत देर में, जहाँ घंटा भर और लगेगा, आने वाली होगी। अच्छा। हाँ, जब तक ऐसा करो,
अंदर वाले कमरे में और नालो धो लो, बाथरूम एकदम साफ पड़ा, नहा धो के और वहीं पे आराम कर लेना, बहू आएगी मैं वहां लगा दूंगा। पहले तो ये बता हरामखोर, तू बहू को परेशान क्यों करता है? परेशान है? मैं क्या परेशान करूंगा? तो तू कुछ करेगा नहीं उसकी करेगा? परेशानी के लिए तो आज एक सामान लेके आया हूँ सुबह सुबह। क्यों रहे पिताजी? बच्चों वाली लेके आया? बंदर मारने की है ये। अच्छा अच्छा, ये बंदर मारने वाली है? और चक्कू भी लग रहा है इसमें। गांव में बड़ी चलाई है ये हमने, पर मैं देख तुझसे यही कहूंगा कि हर एक औरत चाहती है कि उसका पति उससे भी ज्यादा कामयाब हो। हाँ मैं हूँगा। आप ऐसा करो, फिलहाल आराम करो। तू नहीं मानेगा, नहीं सुधरेगा तू, मुझे पता है तू मानेगा थोड़ा ही, जब तूने जभी बात नहीं मानी। नालो धो लो, वैसे भी पसीने की बदबू आ रही है पिताजी। कौन सी बस में बैठ के आती है? हाँ पसीने क्यों, अभी तक तुझे बदबू हम से भी आने लगेगी। मजाक कर रहा था। दांत फाड़ रहा है। अच्छा नहीं, हम तो भैया कमरा इधर ही है ना, बाथरूम है इधर। कैसी बातें कर रहा है पिताजी? आप भी ऐसी बात कर रहे हैं? कमरे के अंदर बाथरूम है हमारे घर में, अटैच वाले। तेरा घर बड़ा है, तेरे घर में तमाम कमरे हैं। हाँ, किसी में भी घुस जा, सब आप ही के। चल चल ठीक है चल। बनाया किस लिए मकान? ठीक। अरे उठो, सुनाई नहीं दे रहा क्या? सुनाई नहीं दे रहा? दे रहा है। खड़े हो। अरे तुम आ गई? नहीं, तुम्हारा बैग पसीना आ रहा होगा, थक जाती हो। ठीक है। और ये कौन आया हमारे घर में? ये किसके है? ये तामचा बोली? ताम तमोली नहीं, थैला है, थैला। किसका है ये? पापा का। पापा का? अच्छा, मेरे पापा आए हैं। मेरे पापा आए हैं। पिताजी गांव से। पिताजी आए? गांव से। कब आए? आज तुम्हारे जाने के बाद, उसके आधे घंटे बाद ही आ गए पिताजी। 1 घंटे बाद। हाँ 1 घंटे। हाँ 1 घंटे। अरे उनको क्यों बुला लिया यहाँ पे? वो आए थे, ऐसा था उनका मन था। ये कह रहे थे खेती बाड़ी क्या कहते हैं, अब कटाई पर रखी है, कटवाया है सबरे खेत। अरे बाहर में जाए तुम लोगों की खेती बाड़ी। अरे यार मैं, अच्छा अभी चले जाएंगे थोड़ी देर में। ना 10-15 दिन रह के। क्या? हाँ 10-15 दिन? हाँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? नहीं, पिताजी का मन है बहुत। ऐसा था, पीछे हो रही थी रामलीला, मैंने उन पर फोन किया, मैंने पिताजी रामलीला हो रही है 10 दिन के लिए, 9 दिन की रामलीला है, फिर उसके बाद रसिया दंगल होनी है 4-5 दिन। अपनी बकवास बंद करो। ये रसिया और दंगल देख रहे हैं तो अपने गांव में जाके देखें। ये मेरा घर कोई वो क्या कहते हैं, अनाथ आश्रम नहीं है जो एरा गहरा आएगा रुक जाएगा। कह रहे हैं वो पिताजी है मेरे। ऐसे ही तो तुम, ऐसे ही तुम्हारे पिताजी। और तुम्हारे पिताजी आ जाते फिर? मेरे पिताजी ऐसे मुफ्त की रोटियां तोड़ने अपनी बेटी के घर नहीं आते। बकवास मत करो, मुफ्त की रोटियां तमाम तो दुनिया भर की जमीन है मेरे पिताजी पे, इसीलिए मैं काम नहीं करता। अच्छा? इसी चक्कर में अब तो जब बीवी को टुकड़ों पे पल्ले हो हैं? ताने दे रही हो तुम? ताने नहीं दे रही, सही बोल रही हूँ मैं। नहीं ताने दे रही ऐसा है, हो। पिताजी से कहो वो अभी जाए। देखो ऐसा है, अभी मैं नहीं सुनो मेरी एक मिनट मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात सुन लो। अगर मेरी बात गलत हो तो कह देना। देखो अभी मैं डायरेक्ट अगर पिताजी से कहूँगा तो पिताजी मान जाएंगे बुरा। देखो 1-2 दिन का समय तो मुझे, मैं कुछ ना कुछ चौकड़ी घुमाता हूँ और इन्हें विदा कर देता हूँ। 1-2 दिन का समय? हाँ। देखो इतना ध्यान रखना, अगर वो यहाँ आए हैं तो भैया मैं सुबह उठ के उनके लिए डिनर बनाऊं, नाश्ता बनाऊं, मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। मेरी बात सुनो, तुम क्या कहते हैं, एक काम तो कर सकती हो, सुबह 5 बजे मुझे उठा दिया करना। 5 बजे उठ कर डिनर विनर में बना के और मैं दोबारा सो जाया करूंगा, और ऐसे जाहिर कर दिया करना कि ऑफिस जा रहे के समय कि तुमने डिनर बनाया, तुम्हारा नाम होगा। ऐसे नाम की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि तुम तो अपनी बीवी का नाम रोशन कर नहीं पाए। नहीं पिताजी तुम्हारी तारीफ करेंगे, उसके बाद डिनर के बाद ऐसा तुम्हारे पिताजियों की नजरों में मुझे महान बनने का कोई शौक नहीं है। तो अब भाई 1-2 दिन की तो रहमत दो, क्योंकि एकदम मैं भगा नहीं सकता हूँ ना, आज ही आए अब एकदम कहूंगा तो बुरा। अगर तुम नहीं भगा सकते मैं तो भगा सकती हूँ। तुम भगा सकती हो? और क्या? बुलाता हूँ, तुम बात कर लेना। बुलाओ। पिताजी। और सुनो, अब वो सो रहे हैं, देखो अब डिस्टर्ब करोगी तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना? चलो ठीक है, लेकिन कल के कल इन्हें विदा कर देना यहाँ से। आप बेफिक्र रहो, मैं ऐसे चौकड़ी घुमाऊंगा, कल चले जाएंगे। मैं भी थोड़ा थकी हुई हूँ, एक काम करो मेरे रूम में ग्रीन टी ले जाओ बना के। ग्रीन टी फायदा तो कोई दिख नहीं रहा है उसका। क्या? ग्रीन टी से देखो सुनो, ग्रीन टी तुम्हारे साथ साथ मैंने पीना शुरू की और मैं देखना कैसा हो गया, और तुम्हारे पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ग्रीन टी तुम पे कोई फायदा नहीं कर रही। अब ऐसा करो, ऑपरेशन करवा के चर्बी कटवाओ। तुम अपनी बकवास बंद करो। अरे बहुत पैसा है हमारे पास। तुम्हारे पिताजी के साथ साथ तुम्हें भी धक्का मार के निकाल दूंगी यहाँ से। होगी, जाओ सो जाओ। चलता फिरता पूरा मुकेश मटौना हो रही है। हे भगवान, पता नहीं क्या इनको, ये मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? तूफान, ये मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? मेरे रूम में सो रही है। तुम्हारे रूम में सो रहा है?
साफ हो जाएगी। अरे मुझे तो समझ में नहीं आता, उन्हें अभी की अभी भगाओ, उन्हें निकालो इस घर से। अरे सुन लेंगे। अरे कचरा है वो, कचरा गटर में रहने वाली गंदगी है तुम और तुम्हारे पिताजी। बात तो सही है भाई, गटर से गटर की दोस्ती हो सकती है, अच्छा कोई हीरा तो दोस्ती करेगा नहीं। बकवास मत करो, उन्हें अभी के अभी निकालो। यार ऐसे कैसे निकाल दूं, सोते हुए आदमी को कैसे उठा क्यों दूंगा? नहीं निकाल सकते, वरना मैं यहाँ से धक्के मार के निकालूंगी, और साथ में अगर जो आएगा उन्हें बचाने उसे भी यहाँ से निकालूंगी। ऐसा सुनो, मैं कोशिश करता हूँ वो उठ जाए, बेडशीट पे मेरे पास बुला के लाओ उन्हें। इतनी आदर्शवादी बहू नहीं हूँ कि पल्ला करूँ पैर छू, पिताजी आओ बैठो कैसे हो, ठीक है ना, जाके बुला के लाओ उन्हें। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, देखो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे पिताजी की बेइज्जती सी हो और तुम्हारी भी उसमें बेइज्जती सी हो, क्योंकि अगर तुम उनका आदर सम्मान नहीं करोगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि मेरी बहू पता नहीं कितनी खराब है। नमस्ते। प्लीज क्या लगा रखा है? हाथ जोड़ के मुझे कोई आदर्शवादी बहू बनने का कोई शौक नहीं है। अब मैं जानता हूँ तुम हो भी नहीं। क्या मतलब हो भी नहीं मतलब? बहू हो, आदर्शवादी नहीं हो, ये मैं जानता हूँ। जाके अपने बाप को बुला के लाओ, निकालो इस घर से। नहीं मैं निकाल नहीं दूंगा, ऐसा मैं उन्हें जगह के ला रहा हूँ, यहाँ बैठा के खाली उनसे नमस्ते कर लेना बस, पल्ला करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे जबरदस्ती जाके बुला के लाओ। हाथ बुला, 1 मिनट बस। अच्छा भाई, बड़ा चक नींद आई तेरे घर में तो लला। बैठिए पिताजी। नमस्ते। अरे नमस्ते बहू, खुश रहो, आशीर्वाद। ठीक है दूर से दिया करो। बहू क्या हो गया बहू? उंगली चटका रहा था पिताजी। अच्छा तो उंगली चटकाता रहा कर। हाँ। अच्छा पिताजी ये बताइए, इतने सारे कमरे हैं, गेस्ट रूम है, उसमें जाके आराम कर लेते, मेरे कमरे में जाने की क्या जरूरत है? अरे बेटा, ये इसने कहा था मुझसे कि तुम चाहे किसी भी कमरे में घुस जाओ, वो कमरा तुम्हारा है। हाँ मैंने कहा था। बता। हाँ कहा था मैंने मैंने। कहा था। हाँ क्या हो अच्छा? गया, क्या हो गया? हुआ तो कुछ नहीं। अच्छा अच्छा आप आराम कर लिया, आराम फरमा लिया, तो अब जा रहे हैं आप, मुझे लगता है। बेटा अभी तो अपने बेटे के यहाँ रहूंगा 10-12 दिन, बढ़िया एकदम आराम से रहूंगा। पिताजी खेती बाड़ी कौन देखेगा? हैं? नौकर नहीं लगा रखे मैंने, तो नौकर लगा रखे मैंने। और बहू तू ठीक है? हाँ मैं तो ठीक हूँ। हैं? हाँ। और सब तेरे घर परिवार वाले भी ठीक हैं? आजकल तो ग्रीन टी पीती है पतला होने के लिए। ये क्या होता है ग्रीन टी? हरी चाय पत्तों वाली। हरी चाय पत्तों वाली है? कैसे कैसे नए नए नमूने बन चुके हैं शहर में हमारे अरे गाँव। सबसे बड़ा नमूना तो तुम्हारा बेटा है। हाँ हाँ सही बात है, नमूना को नमूनी मिलती है। अच्छा बंद करो अपनी बकवास। क्या बात है, लड़ाई हो गई तुम दोनों में? अरे लड़ाई नहीं हुई तो पिताजी, देखिए सुनिए, हाँ आपको यहाँ रहना रहिए, हाँ। लेकिन प्लीज मुझसे किसी चीज की उम्मीद मत करना कि मैं सुबह सुबह तुम्हारे लिए चाय और नाश्ता बना के लाऊंगा। नहीं उन्हें पता है 9 बजे सो के उठती हो तुम, है ना, इसीलिए। नहीं उन्हें पता है पिताजी को 9 बजे सो के उठती हो। वैसे भी तो बेटा नहीं मैं चाय का शौकीन नहीं हूँ बेटा। मैं तो देख, अबे इससे कहता हूँ मैं हराम गोर से कुछ कर ले। अरे बहू को नेकात आराम मिलेगा, बहू घर की लक्ष्मी होती हैं और घर में काम करेगी तो नेकात कुछ 4 चीजें संभाल लेगी, उठा रखी धरा करेगी, जो भी कुछ करेगी। आपने अपने बेटे को कुछ सिखाया ही नहीं पिताजी। अरे मैंने तो बहू न जाने क्या क्या नहीं सिखाया, जिस कॉलेज में कहा उसमें पढ़ाया, ऐसे जिस स्कूल में कहा वहां लेके गया। पर भाई अब ये बताओ कि जब मैं अंदर तो बैठा नहीं, विद्या रानी तो खुद अपने आप स्वयं उत्पन्न मन में आनी चाहिए है। अब इसमें थी नहीं, बताओ, वो तो हमें बहू इतनी अच्छी मिली। मंद बुद्धि ऐसा ही होता है, पागलों को पागल ही मिलती। वो तो हमें बहू इतनी अच्छी मिल गई। क्या कह रहे हो? नहीं कुछ नहीं, मुंह ला रहा था। ये क्या कर रहा है? पता नहीं क्या कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं अब जा रही हूँ, जरा थोड़ी देर आराम करना है। अच्छा और हाँ एक काम और करना, वो अंदर से रूम साफ कर देना, ठीक है ना? बिल्कुल। हाँ और वो मेरी ड्रेस धो देना, ठीक है? और हाँ अब तुम लोग बैठो प्लीज, आगे से मेरे रूम में मत जाना आप। नहीं इतने सारे कमरे वहाँ जाके सो जाया करो, या सोफे पे सो जाया करो, ठीक है? ठीक। और हाँ कोई शोर शराबा नहीं होगा, कोई आला डोला नहीं चलेंगे इस घर में, जो आप सुबह सुबह आरती खोल के बैठ जाते। इस घर में है कौन? क्या मैं ये कह रहा हूँ, नींद नहीं आ रही? वो तुम्हारा रूम आराम से लेट हो। क्योंकि मैं सुबह जाती हूँ, मुझे पता है कितनी थकान हो जाती है। मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले तो यहाँ बहुत हैं घर में। मैं तो बेटा भागवत सुनता हूँ सुबह। तो भागवत सुनते हो तो यहाँ घर में भागवत थोड़ी ना हो रही है। कंस से ऐसी बातें कर रहे। जाओ चलती फिरती कुछ ऐसा लगता है कि बहू किसी तकलीफ में बेचारी हारी थकी आती है। देखना हाँ। पहले तो ये कभी ऐसी थी नहीं गांव में, जब तुम लोग गांव में रहा करते थे तब नहीं थी ये ऐसी, पर अब पता नहीं कैसी हो गई ये बेचारी। पिताजी एक बात बताऊं? हाँ जो मैं हूँ, जैसे झेल रहा हूँ, अब मेरी जगह कोई और होता तो फांसी लगाकर अब तक मर गया होता। तब
सही कह रहा हूँ मैं। क्या होता तो, अरे तू खुद कुछ नहीं करता, बहू तो बेचारी ठीक है, कुछ नहीं करता। हाँ मैं काम देना हूँ अपने। क्या नहीं, क्या करता है? सुबह का नाश्ता मैं बनाऊं, अच्छा उसके बाद खाने का सब पूरा डिनर ब्रेकफास्ट सब मैं तैयार करूं, उसके बाद चाय इसकी दोनों टाइम की सुबह शाम आती है, दोनों टाइम की चाय बनाऊं, बिस्तर मैं साफ करूं, कपड़े इसके मैं धोऊं। अच्छा इसके बाद अपने कपड़े मैं धोऊं, बंदरों का ख्याल मैं रखूं कि बंदर कपड़े उठा ले आते हैं। तो मुझे एक बात बता दे, काम तू करने जाता है घर में से या बहू करने जाती है? बहू। फिर अब बहू काम करने जाएगी तो भैया सारा काम तो घर का तो थोड़ा सा तुझे करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा है? अरे बेशक भाई बना दिया है मुझे घर का। कुछ भी हो, अब हमारी धर्मपत्नी नहीं थी, जब वो कभी कभी बीमार हो जाया करती थी तो हम करते थे सब पूरा। कभी कभी बीमार होती थी, ये तो हर समय बीमार रहती है अच्छी खासी भी। अरे तो बेटा ये नौकरी करती है, अब बता 50,000 रुपए से ऐसे ही मिल रहे हैं? पिताजी मुझे तो मत, मुझे जो ऐसा ठीक है वैसे सही है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो और आप आराम करो, कुछ कहो तो आपके लिए बनाने जाऊँ। और सुन, ऐसा है तू देख काम किया कर। हाँ, ठीक है, मैं तुझसे कह रहा हूँ, फिर भी एक बार और समझा रहा हूँ। और ये थैला तूने रखा नहीं अंदर? मैंने हाथ लगा के नहीं देखा, मेरे पिताजी का थैला है, मैं क्या हाथ लगाऊं उससे? अरे भले आदमी, इसमें तेरे लिए इमरती लेके आया हूँ और तेरी माँ के हाथ के लड्डू लेके आया हूँ। हाँ देख ले, आटे के लड्डू हैं इसमें। आटे के लड्डू माँ बहुत अच्छे बनाती हैं। हाँ अभी तो कह रहा हूँ उसे रख के आ, तो बताओ जब से मैंने नींद भी ले ली और जब से ये थैला यहीं पड़ा हुआ है। नहीं मुझे ऐसा था, मैंने इसलिए नहीं थैला मेरे साथ पिताजी के कपड़े फपड़े होंगे। कपड़े हैं इसमें? हाँ। अरे कपड़े काहे को होंगे? कपड़े हैं, कुछ कपड़े हैं इसमें तो उन्हें ऐसा करता हूँ, सेब में लगा दे रहा हूँ और लड्डू में रसोई में रख जा रहा हूँ। अभी आया है, जैसे भी तू करे वैसे तू कर लेना। ये तो खुद कुछ करता है इसको। ऐसा करो, हाँ? आपका मन हो तो यहाँ सो जाओ और आपका मन हो तो अंदर चले जाओ, अंदर टीवी लग रही है LED। वहाँ पर टीवी चला लेना, आराम से टीवी देख लेना, उसमें क्या कहते हैं वो आ रही होगी रामायण दूरदर्शन पे। अच्छा मैं जा रहा हूँ तरकारी लेने, सब्जी ले आऊँ क्योंकि शाम को कल सुबह के लिए कुछ बनाना है। अब तो मैंने तोरई बना दी। अच्छा तोरई बनाई है? हाँ तोरई बनाई है और रायता बनाया है। बहुत बढ़िया। मैं सब्जी ले आ रहा हूँ। अच्छा जब तक आप आराम करो तो तू जा फिर सब्जी लेने, मैं अंदर ही जाता हूँ। ठीक है। अरे राम भैया बड़ा अरे हाँ बेटा। पिताजी ये बताइए ये क्या चल रहा है अंदर? वो बेटा मैंने टीवी चला रखी है। तो इतनी तेज? नहीं तुम्हें पता है ये सोसाइटी है, ये तुम्हारा गांव नहीं। बेटा मुझ पर कम करना आता ही नहीं है, वो तो जैसे मैंने चालू की और वैसी तब से वैसी चल रही है। आता तो आपको सब है, पर ये कहिए कि आपको जोर जोर से सुनने की आदत है। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है बेटा, वो तो बेटे ने कह दिया था कि तुम टीवी चला के टीवी देखते रहना। अरे ऐसे ही तो आपका बेटा और ऐसे ही आप, ठीक है ना तो आप अपने बेटे को कोई संस्कार दे पाए और ना शायद खुद में। जब खुद में ही नहीं है तो बेटे को क्या खाक दोगे? आपको इतना बड़ा घर दे रखा है लेकिन आपको समझ में नहीं आता, कितने इडियट लोग हो तुम, हैं? अरे तुम्हें थोड़ा सा तो ये देखना चाहिए कि सोसाइटी को किसी ने कंप्लेन कर दी, यहाँ बर्तन की आवाज कानों कान हमें पता नहीं लगती है, हमारे जो फोन्स आते हैं सिर्फ हम ही को पता लगता है कि हमारे फोन पे फोन आ रहा है। समझ में नहीं आता। बेटा मुझे पता नहीं था, मुझसे गलती हो गई, अब क्या करूं मैं बता। मैं तो अरे गलती आप पे एक बार नहीं, गलती आप पे बहुत बड़ी गलती हुई है। अरे तुम्हें दिखना चाहिए कि हमारी बहू और बेटा कैसी सोसाइटी में रहते हैं, कितनी स्टैंडर्ड कॉलोनी में मकान बना रखा है उन लोगों ने, हैं? और पहली बात, सबसे पहली गलती तो आपने ये की कि मुंह उठा के झोला डंडा लेके यहाँ चले आए। ये गांव नहीं है पिताजी, ये बहुत स्टैंडर्ड VIP शहर है, जिस शहर में आपकी बहू और आपके बेटे रहते हैं। तो समझ में आ गया? अरे आप मुझको फोन कर देते, मैं अपने ड्राइवर को भेज देती आपके लिए गाड़ी लेने के लिए, हैं? नहीं, तुम्हें तो वही तांगे आंगे से आने का शौक है ना। पूरी सोसाइटी में मेरी बेइज्जती करा के रख दी है। तुम्हें पता है मेरी फ्रेंड्स क्या कहती हैं कि ये तुम्हारे ससुर है। मुझे इतनी शर्म आती है तुम्हें अपना ससुर कहने पे। ठीक है बेटा, जब तू इतना ही हमें बेइज्जत कर रही है, जब बेइज्जत नहीं, अरे मैं तुमसे रहने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, रहो लेकिन इज्जत से, दायरे से, तमीज से, जाहिलपने से नहीं। नहीं बेटा, तुमने तो बिल्कुल ही जाहिलपना खो दिया पिताजी। नहीं बेटा, अब मेरा दिल नहीं करता, अब मैं रहूंगा नहीं बेटा। और हाँ, ये फालतू की मुफ्त की चीजें हमको बना के मत लेके आया करो, क्योंकि हम इतना ऑयली और हेल्दी खाना नहीं खाते, हम फ्रूट्स खाते हैं। ये आपको तो मुझे समझ में नहीं आता, तुमसे तो खैर मैं क्या ही कहूँ। और ये क्या लेके आते हो तुम? और अपना झोला और डंडा उठाइए और जाइए यहाँ से प्लीज। बेटा वो लड्डू तो निकाल। अरे बाहर में जाए तुम्हारे लड्डू, हमें ऐसे लड्डू नहीं खाने। बेटा वो इतनी बदबू आ रही थी, बीमारी फैलाने के लिए, हमें मारने के लिए लाए हो, ये बताओ। नहीं बेटा, वो तो तेरी सास ने भेजे हैं, तू समझ क्यों नहीं रही इस बात को? प्लीज
इतना मुझे मत सुनाइए, ना मेरे पास इतना टाइम ना दिमाग। अपना वो झोला डंडा उठाइए और निकलिए यहाँ से। अभी तुम्हारी बस स्टैंड पे ही होगी, मिल जाएगी, अभी समय है। जाइए यहाँ से, क्योंकि ऐसे कचड़ों को मैं अपने घर में नहीं रखूंगी। ला तू मेरा थैला लेके आ, मैं चलता हूँ। ला लेके आ जा, मैं रहूंगा ही नहीं। लो पकड़ो। ऐसा बेटा ये लड्डू निकाल लेती, मेरा बेटा खा। अरे बाद में जाए, ऐसे लड्डू तुम्हारा बेटा वो खाएगा जो मैं कहूंगी, समझ में आ गई ना? अब जाओ यहाँ से और जाके कुत्तों को खिला देना। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मेरा बेटा शादी के बाद अपनी बहू के रंग में इतना रंग जाएगा कि वो कभी इज्जत करेगा ही नहीं। अरे जाइए ना, ये अगर आपकी रामायण खत्म ना हुई होता, अभी निकलिए, चलिए यहाँ से, निकलिए, चलिए, जाइए, मुझे गेट लगाना। हमने तो इतने अच्छे खानदान से शादी की थी, पर हमें क्या पता था। हाँ, थोड़ा अपना लेवल भी तो देख लेते, दूसरों का लेवल तो देखने चले तुम। और आइंदा यहाँ आने की जरूरत मत करना। पिताजी, पिताजी, पिताजी? हाँ, कहाँ गए? पिताजी तो चले गए। पिताजी चले गए? अरे ये समझ लो कि मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। मैंने कहा पिताजी कोई बात नहीं, रुक जाओ 10-15 दिन अगर आपका मन है। अच्छा। सोसाइटी में रह लो, वैसे भी तुम गांव के रहने वाले हो। तो पिताजी रुके क्यों नहीं? वो ये कह रहे, देख बेटा मेरा मन नहीं लग रहा है, खेती बाड़ी देखनी है, और वो क्या कहते हैं, समझ में नहीं आ रहा वहाँ कैसा काम चल रहा होगा। मैं बताऊं, मैं उनके लिए केले लेके आया था, उन्हें केले बहुत पसंद है, तो केले लाया था। तुम्हारे लिए लीची लेके आया था, स्ट्रॉबेरी लेके आया था, ड्रैगन फ्रूट लेके आया था, पतला होने के लिए ना। वाह 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 वाह। तुम्हारे लिए सब चीज ले आया था। तुम दिन पर दिन तंदुरुस्त होती जा रही हो। ऐसा है, मुझसे 2-4 लोग कह रहे थे कि अपनी बीवी का को थोड़ा ख्याल रखा करो, तो मैंने थोड़ा फल लेके आया तुम्हारे लिए, और ग्रीन टी का पूरे पैकेट लेके आया हूँ 2। अच्छा किया। अब एक काम करो, सब्जी में क्या लाए हो? सब्जी में सुबह मैंने तोरई बनाई थी, भिंडी लाया हूँ, हमारी फेवरेट। हाँ, बैगन लाया हूँ, बैगन भी अच्छे हैं। कद्दू है। नहीं, कद्दू नहीं खाती मैं। नहीं, तुम्हारे लिए हलवा बनाऊंगा कद्दू का, बहुत अच्छा। काम करो, आज भिंडी बना लेना। भिंडी बना लूंगा। और सुनिए, अपने पिताजी को अपने वहीं रखा। नहीं, अच्छा हुआ चले गए। मैं चाह रहा था, पूरा खास के मेरा भी कमरा खराब कर दिया। मैं तो चाह रहा था कि चले जाए। बहुत अच्छा किया तुमने। मैंने नहीं, वो खुद ही चले गए। नहीं, ठीक है, सही है ना? लाओ तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाता हूँ। कॉफी बना दो। और हाँ, अब मेरे जाने का समय हो रहा है। अब क्या खाओगी? अभी तो मैं नाश्ते में ग्रीन टी बना देना और थोड़े से ब्रेड सेक देना। ग्रीन टी का और ब्रेड का क्या संग है? ब्रेड फैट बढ़ाती है, ग्रीन टी पतला करती है। बात तो वही इक्वल हो जाएगी, वहीं की वहीं रह जाऊंगी। वैसे जितना कह रही हूँ उतना करो, फालतू मत सुनो। कम से कम सोच विचार के तो खाया करो। और हाँ, मुझे अब मैंने जिम ज्वाइन करी है। ऐसा मत करो यार, जिम पे क्यों उसको नुकसान में ला रही हो? हाँ, ये आदमी सुधर गया।